दिल की अलमारी में आपकी भक्ति का खजाना छुपाया है। दिल की अलमारी में आपकी भक्ति का खजाना छुपाया है मेरे साईं। कोई लूटे भी तो लूटे कैसे, इसमें हमने अपने प्रेम का ताला लगाया है। जी नमस्कार, मैं राजेश कुमार। आप सभी साईं दरबारियों को प्यार भरा साईं राम। तो चलिए आज की कथा को अविलंब शुरू करते हैं। साईं राम। हे सद्गुरु श्री साईं बाबा, आप धन्य हैं। हम आपको नमन करते हैं। आपने विश्व को सुख पहुंचाया और भक्तों का कल्याण किया। आप उदार हृदय हैं। जो भक्तगण आपके अभय चरण कमलों में अपने को समर्पित कर देते हैं, आप उनकी सदैव रक्षा कर उद्धार किया करते हैं। तो चलिए आज हम एक ऐसी कथा को सुनेंगे जिसमें हमने अक्सर देखा है कि श्री साईं बाबा को खिचड़ी प्रसाद अर्थात खिचड़ी महाप्रसाद का नैवेद्य हर मंदिरों में हर जगह अर्पण किया जाता है। वैसे तो उनके शिरडी में 4 टाइम जिनका सिर्फ वस्त्र ही चेंज हो रहा हो और करोड़ों की दान आ रही है, उनको सिर्फ एक खिचड़ी का प्रसाद ही कैसे संभव है। उन्हें तो तरह तरह के नाना प्रकार के भोग उनके जीवन काल से लगाते आ रहे हैं। लोग हजारों लाखों लोग तो उस जमाने से उनके पास आ रहे और कुछ ना कुछ नैवेद्य अर्पण करते थे। वे इतनी मात्रा में जमा उस समय हो जाया करते थे कि गरीबों और भिखारियों को खिलाने के बाद भी पर्याप्त मात्रा में बच जाता था। सोचिए जरा, जो हाथ में एक तीन पात लिए घरों घरों में भिक्षा मांगा करते थे, उनके दरबार में इतना खजाना उनका चमत्कार ही है। वे महान संत है जिनका बखान मुझ जैसा निरीह ज्ञानी कभी नहीं कर सकता है। तो चलिए श्री साईं बाबा को खिचड़ी महाप्रसाद का भोग किस प्रकार अर्पण होने लगा, इस कथा को सुनते हैं। एक समय बुरहानपुर एक जगह का नाम है, जहाँ एक महिला ने स्वप्न में देखा कि श्री साईं बाबा उसके द्वार पर खड़े हैं और भोजन के लिए खिचड़ी मांग रहे हैं। उसने उठकर देखा तो द्वार पर कोई न था। फिर भी वह महिला बहुत प्रसन्न हुई और उसने यह स्वप्न अपने पति तथा अन्य लोगों को भी सुनाया। उसका पति डाक विभाग में नौकरी करता था और वे दोनों बड़े ही धार्मिक थे। जब उनका स्थानांतरण अकोला को हुआ तो दोनों ने शिरडी जाने का भी निश्चय किया और एक शुभ दिन उन्होंने शिरडी के लिए प्रस्थान कर दिया। मार्ग में घूमती तीर्थ होकर वे शिरडी पहुँचे और वहाँ 2 माह तक ठहरे। प्रतिदिन भी द्वारिका माई जाते और बाबा का पूजन कर आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। यद्यपि वे दोनों दंपति खिचड़ी का नैवेद्य ही भेंट करने के लिए आए थे, परंतु किसी कारणवश उन्हें 14 दिनों तक यह संयोग प्राप्त न हो सका। उनकी स्त्री इस कार्य में अब अधिक विलंब न चाहती थी, इसलिए जब 15वें दिन दोपहर के समय वह खिचड़ी लेकर श्री द्वारिका माई में पहुंची तो उन्होंने देखा कि बाबा अन्य लोगों के साथ भोजन करने के लिए बैठ चुके हैं। पर्दा गिर चुका था। अब पर्दा गिरने के पश्चात किसी का साहस न था कि भीतर प्रवेश कर सके, परंतु वह एक क्षण भी प्रतीक्षा न कर सकी और हाथ से पर्दा हटाकर भीतर चली गई। बड़े आश्चर्य की बात थी, उसने देखा कि बाबा की इच्छा उस दिन सबसे पहले खिचड़ी खाने की ही थी, जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। जब वो थाली लेकर भीतर आई तो बाबा को बड़ा ही हर्ष हुआ और वे उसी में से खिचड़ी का ग्रास लेकर खाने लगे। बाबा की ऐसी उत्सुकता देखकर प्रत्येक को बड़ा आश्चर्य हुआ और जिन्होंने इस खिचड़ी की वार्ता सुने, उन्हें भक्तों के प्रति श्री बाबा का असाधारण स्नेह देखकर बड़ी ही प्रसन्नता हुई। तो इस तरह श्री साईं बाबा के चरणों में खिचड़ी महाप्रसाद अर्पण होने का सिलसिला शुरू हो गया। श्री साईं अनंत है। वे एक चींटी से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत सब भूतों में व्याप्त है। वेद और आत्मज्ञान में पूर्ण पारंगत होने के कारण वे सद्गुरु कहलाने के सर्वथा योग्य ही है। वे भेदभाव की भावना को नष्ट कर उन्हें अप्राप्य वस्तु की भी प्राप्ति करा देते हैं। भक्त लोग श्री साईं बाबा के चरणों पे भक्ति पूर्वक गिरते हैं और श्री साईं बाबा भी भेदभाव रहित होकर प्रेम पूर्वक भक्तों को गले लगाते हैं। वे सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही विषयों में अपने भक्तों को उपदेश देते हैं और भक्तों को अपना जीवन ध्येय प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। बाबा आपको कब और कहां किस रूप में भेंट हो जाएंगे, आप उन्हें पहचान पाइएगा कि नहीं पहचान पाइएगा, यही एक बहुत बड़ा सवाल है जिसे हम मेरा ज्ञानी मनुष्य कभी नहीं समझ सकेंगे। और हम उस समय हो सकता है उन्हें ना पहचाने और हो सकता है उन्हें पहचान भी ले। इसके लिए हमें अपनी भक्ति को इतना दृढ़ कर लेना चाहिए कि हम उन्हें आंखें बंद करके हो या आंखें खुली आंखें से हो, हर जगह उन्हें ही हम दर्शन करें। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए आप सभी साईं दरबारियों को प्यार भरा साईं राम।